ऊखीमठ में मंगलवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी रुद्रप्रयाग द्वारा बिजली बोर्ड के निजीकरण एवं स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विद्युत विभाग ऊखीमठ के कार्यालय विद्युत वितरण खंड में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ऊखीमठ के माध्यम से पार्टी जिला मंत्री कॉमरेड वीरेंद्र गोस्वामी के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत वितरण खंड कार्यालय में सरकार की निजीकरण की नीति के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पार्टी राज्य सचिव व मंडल के सदस्य कॉमरेड राजाराम सेमवाल ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार चोर दरवाजे से बिजली का संपूर्ण तरह से निजीकरण करने जा रही है, जिसका सीधा नुकसान राज्य के गरीब किसान तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बिजली को लेकर रिलायंस, अदानी, टाटा पावर ग्रुप आदि द्वारा खुली लूट की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट आकाओं को लाभ पहुंचने के लिए बिजली के निजीकरण करने के लिए 5 बार लोकसभा में बिजली संशोधन बिल ला चुकी है, लेकिन सरकार का ये बिल 5वीं बार लोकसभा में पास नहीं हो पाया है। इस दौरान पार्टी जिला मंत्री कॉमरेड वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि सन 1948 में भारत सरकार द्वारा बिजली को गांव, शहरों व उद्योगों और खेती के विकास हेतु बिजली सप्लाई एक्ट सन 1948 बनाया गया था और सन 1948 की बिजली कानून के मुताबिक केवल सरकारी क्षेत्र ही बिजली का उत्पादन कर सकता था। लेकिन अब केंद्र व राज्य की डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा सन 1948 की बिजली कानून को दरकिनार कर पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने एवं पूंजीपतियों को देश की संपदा को लूटने के लिए खुली छूट देकर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे देश की आम जनता बिजली के गंभीर संकट में पड़ जाएगी और बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को भी बहुत गंभीर नुकसान होगा। इसलिए हमारी पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में सरकार की इस घोर जन विरोधी विद्युत निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के किसान एवं मजदूर और आम जनता को संगठित कर प्रदेशव्यापी आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शन में कम्युनिस्ट आषाढ़ सिंह धीरवान, कम्युनिस्ट जसपाल लाल, कम्युनिस्ट पीताम्बर दत्तोनियाल, कम्युनिस्ट गीता देवी, कम्युनिस्ट राखी देवी, कम्युनिस्ट सुरेशी देवी, कम्युनिस्ट रघुवीर लाल, कम्युनिस्ट राजेंद्र सिंह रावत, कम्युनिस्ट पशुपति नाथ, कम्युनिस्ट रमेश लाल आदि कई कॉमरेड उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में पार्टी द्वारा प्रदर्शन। जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी रुद्रप्रयाग द्वारा ऊखीमठ में प्रदर्शन किया गया, वहीं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में भी कार्यकर्ताओं द्वारा ऊर्जा निगम बेलनी स्थित उपखंड अधिकारी ऊर्जा निगम में सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के निजीकरण एवं स्मार्ट मीटर लगवाने के विरोध में लोकल कमेटी रुद्रप्रयाग द्वारा एक प्रतिरोध धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही विद्युत उपखंड अधिकारी रुद्रप्रयाग के माध्यम से मुख्य प्रबंध निदेशक ऊर्जा निगम देहरादून को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में कम्युनिस्ट नरेंद्र रावत, कम्युनिस्ट विक्रम पनवर, कम्युनिस्ट भरत भंडारी, कम्युनिस्ट भावना रावत, वीरा देवी, कमला देवी, सरजी देवी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजली का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मुस्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत विभाग को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड के सारे जिलों में, तहसीलों में, बिजली घरों में तमाम जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो ये सरकार चोर दरवाजे से अब बिजली का निजीकरण करने जा रही है और जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जिसकी कीमत 10,000 और 8,000 रुपया है और जो कानूनन मीटर हैं उनको हटा करके स्मार्ट मीटरों को लाने जा रही है, आम गरीब आदमी, मध्यम आदमी वर्ग पर जो बोझ पड़ने जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को और बड़ा आंदोलन चलाएंगे। आज हम देहरादून में हमारी पार्टी ऊर्जा भवन पर इस आंदोलन को चला रही है। हम लोग तहसीलों में, रुद्रप्रयाग जनपद में, तमाम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में हम इस आंदोलन को और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ और बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। आगे भविष्य में यह आंदोलन और तेज गति से बढ़ेगा। जी, आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी के आह्वान पर हमारी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर के जिलों में बिजली के निजीकरण के सवाल पर जो है धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और हम इस प्रदेश में बैठी हुई सरकार को आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि भाई जो आप जिस तरह आपने शिक्षा, स्वास्थ्य इसका निजीकरण किया है, उसी तरह आप जो स्मार्ट मीटर के नाम पर फिर बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं और जनता को लोग लुभावन नारे देकर कि अब स्मार्ट मीटर आएगा और आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन एक बार आम जनता, गरीब, किसान, मजदूरों से बिजली के जो है उनसे छीनने जा रही है
और पूरा विद्युत विभाग जो सरकारी है उसका निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। एक साजिश है। अपने कॉरपोरेट घरानों को, जो इनके कॉरपोरेट मित्र हैं, उनके दबाव में उनको लाभ पहुंचाने के लिए बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ पार्टी पूरे देश के अंदर बड़े दमखम से जो है इसका विरोध कर रही है। पहले भी विरोध किया है हमारी पार्टी ने, क्योंकि ये जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये 5 बार इस बिजली का बिल जो है लोकसभा में ला चुकी है, लेकिन अभी तक ये पारित नहीं करा पाई है। बिजली विभाग के ये कर्मचारी, अधिकारी और जनता के भारी दबाव के कारण, और यही नहीं किसान आंदोलन के भी भारी दबाव के कारण ये इसको पारित नहीं कर पाए। लेकिन अभी इस विधेयक को लेकर जो ये स्मार्ट मीटर के नाम पर फिर चोर दरवाजे से बिजली का निजीकरण करने जा रही है और आम जनता पर बड़े भारी जुल्म ढहने वाले हैं। आम जनता को इसके बड़ी गंभीर संकट पैदा हो जाएंगे। आम जनता की बिजली से पहुंच दूर हो जाएगी। जो छोटे छोटे कारोबारी है उसका भी मुश्किल हो जाएगा। आम जनता ही नहीं, इससे तो मध्यम से लेकर जो है अमीर लोग भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए आज के दिन हमारी पार्टी बड़े दमखम से इसका विरोध करती है और इसका विरोध आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश भर और देश भर के अंदर करेगी। कोविड के दौरान जब भारत सरकार जो है 3 काले कानून लाई, उसी दौरान बिजली के निजीकरण करने का बिल भी लाई थी। और इसको पूरे देश के अंदर 500 किसानों का जो संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, और तमाम कर्मचारी संगठन, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, 10 ट्रेड यूनियन, वो सब मिलके इस बिल का विरोध करते रहे हैं। लेकिन इसके विरोध के चलते अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। पिछली पार्लियामेंट में सरकार बिल पार्लियामेंट में लाई थी और 5 राज्यों के बिजली के अधिकारियों और कर्मचारियों ने, 5 राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, और ये इस तरह से 5 राज्यों के केवल बिजली के कर्मचारियों ने, लाइनमैन से लेकर और चीफ इंजीनियर तक ने, इतना बड़ा प्रेशर बना कि उनके दबाव में ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजना पड़ा। अभी इसलिए इस पास नहीं कर पाई। लेकिन पिछले दरवाजे से ये राज्यों के थ्रू स्मार्ट मीटर और ये तमाम निजीकरण करके बिजली को करने हैं। 1948 में जब देश आज़ाद हुआ था, भाखड़ा नागल डैम बना था, एक कानून बना हुआ है कि बिजली प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे सकते हैं। 1948 का कानून आज भी विद्यमान है। लेकिन ये जब प्राइवेट कंपनियां आ गई, बड़ी बड़ी LNT आ गई, श्रीनगर में वो आ गए, और तमाम ये प्राइवेट बिजलियाँ बना रहे हैं। लेकिन अभी तक भी नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में है। इसलिए इस बात का विरोध किया जा रहा है कि टाटा, अडानी, अंबानी चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे देश को गर्त में डाल रहे हैं। इसलिए इस बात का और बड़ा आंदोलन तमाम किसानों, मजदूरों, ट्रेड यूनियन, तमाम कर्मचारियों को मिलकर इसका विरोध करना पड़ेगा और दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार देश को बेच देगी। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो।